के लिए एक सावधान होने की घड़ी आ गई है। और जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि शैतान जाग जाता है, तो इसी तरीके से कुछ राठ कस्बे के हालात हैं कि राठ कस्बे में चोरों का शैतान जाग चुका है। कुछ महीने चोरियां शांत रही और अब एक बार फिर से चोरियां लगातार हो रही हैं। चोरों के हौसले बेहद बुलंद है। ताज़ा मामला है राठ कस्बे के कुर्रा रोड का, जहां पर एक गल्ला व्यापारी के दुकान पर बीती रात चोरी हो गई है। बता दूं कि गल्ला व्यापारी की दुकान में एक 1.5 से 2 फीट का एक, जिसको आप रोशनदान कह सकते हैं, वो बना हुआ था। उस रोशनदान में ईंट गुम्मा ऐसे ही नॉर्मल तरीके से रखे हुए थे। उस स्थान पर चोर पहुंचते हैं और ईंट गुम्मा को निकालते हैं और उसके बाद वो आसानी से उनके दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दुकान में रखे गल्ला व्यापारी की गोलक में 50,000 रुपए की कैश लेकर चोर फरार हो जाते हैं। ये पूरी दास्तां गल्ला व्यापारी ने बताई है कि किस तरीके से चोर अंदर आते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और चोरी करके फरार हो जाते हैं। गल्ला व्यापारी ने यह भी बताया कि उसकी दुकान में 500 के 20,000 रुपए थे और जबकि 100 के नोटों की 2 गड्डियाँ थीं और कुछ लगभग 6 से 7,000 रुपए कटे फटे नोट थे और कुछ 50 के नोट थे। लगभग 50,000 रुपए की पूरी धनराशि थी। पर हैरान करने वाली बात यह है कि उस स्थान पर जहाँ जिस रोशनदास से चोर अंदर दाखिल होते हैं, अंदर पहुंचते हैं, अंदर पहुंचने के बाद जब वापसी में उनको चढ़ना होता है तो एक कुर्सी के ऊपर एक बोरी भी रखते हैं, जिस बोरी के माध्यम से चढ़ के वो वापस आ जाते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर भी आ गया। अगर चोर है तो चोरी करके उनको भागना भी चाहिए, फिर वापस उस रोशनदान को उस ईंट जो पत्थर रखा था उसी तरीके से रखकर उसको बंद करने का प्रयास क्यों किया? हालांकि बंद करके गए हैं। अब पुलिस के लिए चुनौती रहने वाली है, क्या खुद कहीं ना कहीं उनके जानने वाला है या फिर से एक बार चोरों ने हाथ साफ कर दिए। फिलहाल अभी के लिए जी गुम्मा उन्हें पहले निकाल लेते का पहले से अंदर घुस का वो। हाँ अरे मैं तार वाला हूँ, सब ये दुकान तो पकड़ के 50,000 रुपये की तो पकड़ गया मैं। 50,000 पूरे गायब। हाँ ऐसे रही थी 10,000 की हती 2 गड्डी और 500 की थी 20,000 और एक फटी नोट हती 6-7,000 की और 3,000 हती 50 की। अच्छा तो अपने टोटल लगभग 50,000 टोटल 50। तो इसी रास्ते से अंदर गया था वो, मतलब इधर से गए कि इधर आया है? अच्छा इधर से घुसे फिर अंदर गए। गोलक कहाँ रखी थी? चलो गोलक कहाँ रखी थी आपकी? देखो तुम गोलक इधर धरी थी, एक कुर्सी में रखी थी कुर्सी जो है देखो। अच्छा हाँ ये गोलक है आपकी है देखो। अच्छा उन गुम्मन से कंधा और पाव तारों खुली नहीं है। तारों लगो हुआ ना, तारों खुलने तार तोड़ दिया। हाँ नहीं टूट हुआ। अच्छा कुंदा निकाल दिए। आज इतने का एक तो छोटे ऑटो लोन जो 16 साल देखो जी का गुम्मा नहीं था पूरे। ये पड़े गुम्मा है ना। हाँ इधर से आया वो अंदर। इधर से आई मैं कुर्सी के बाद जो रखो इधर से चढ़े फिर भी। हाँ भाई इस रास्ते से उनको दिक्कत हुई तो इधर से, और हम लोग पहले बोरी लगाई कुर्सी लगाई फिर यहाँ से निकल गए हैं। जानकारी वाले आप ऐसे ही हमेशा ही गोलक में अपना रुपया छोड़ के चले जाते हैं? देखो ज्यादा तो रुपये हदी ना 10-50,000। हाँ व्यापारी अब थोड़ी सी व्यापारी 10-50 उनकी बहन फटी नोटल में जैसी दिखा नोट ऐसी दिखा सही कह रहे हैं। अच्छा वो कोनो में 1-2 लाख रुपये की हम चोरी लिखवा कि हमारे तो जितने हती हम तो आप वो बता रहे तो सही सही हम का ऐसे कहते 5 लाख रखी थी गोलक में। झूठी बोले तो अलग पकड़ में आ जाता। नहीं झूठी बोली वाली बात कहाँ हूँ मैं भाई साहब, तो गया है ना। 10,000 की 2 गड्डी ये कुछ पैसे पड़े भी तो आपके लिए ₹1 नहीं पड़े फटो नोट। अच्छा ये फटे छोड़ दिए बाकी सब ले गए? सब ले गो फटी नोट आती है, फटी नोट चले गए, सब फटी नोट आती वो भी ले गए। 10,000 की 8-10,000 के तो फटी नोट आते हैं। 8-10,000 की फटे। अच्छा ये भी हिम्मत की बात, वो लंबा आदमी है नहीं, छोटा आदमी इधर पहुँच नहीं पाएगा। मैं लौंडा उतारो 16-17 साल को मोहन जाए फिर कैसे चढ़ा होगा वो इतना छोटा सा? छोटो लौंडा हो तो एकदम पकड़ के हाथ पकड़ के खींच लो ऊपर और गम्मा जाओ तो आए तो सब ऐसे ही काम